दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 6 गेंदों में चाहिए थे 21 रन, बल्लेबाजी कर रहे थे मैच विनर रिंकू सिंह। फिर चौके छक्कों की आंधी में हुआ ऐसा घमासान, रिंकू के चरणों में गिरने को मजबूर हुआ पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे लखनऊ ने अंतिम गेंद पर कटाया प्लेऑफ का टिकट? क्या कुछ हुआ था रोंगटे खड़े कर देने वाले उस अंतिम ओवर में, जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए थे? कैसे रिंकू ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से छुड़ा दिए थे लखनऊ के छक्के? इस रोमांचक मुकाबले के लास्ट ओवर की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और निकोलस पूरन में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों लखनऊ की टीम अपने आखिरी लीग स्टेज के मुकाबले में ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहुंची थी, जहां उन्हें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी। वहीं कोलकाता भी अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने को उतर रही थी, और ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद तो पहले से ही थी। और कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाया, और ऐसा लगा था कि लखनऊ तो बिखरने वाली है और पहली पारी में ही वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। लेकिन एक बार फिर उनके लिए संकट मोचन बनकर आते हैं आईपीएल में उनके तुरुप के 21 साबित होने वाले निकोलस पूरन। जी हाँ दोस्तों, पूरन ने देखते ही देखते केवल 30 गेंदों पर इस कदर तबाही मचाई कि पूरा स्टेडियम कांप उठा था। उन्होंने 58 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 4 चौके तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के शुमार थे, और इसके दम पर ही उन्होंने अपनी टीम लखनऊ को मुकाबले में एक मैच विनिंग टोटल 176 रनों पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था। हालांकि कोलकाता के पास खौफनाक बल्लेबाजों की पूरी फौज थी, लेकिन लखनऊ के पास भी स्पिन का घातक अटैक था, और ऐसे में मुकाबला तो लाजवाब होने वाला था। दोस्तों पहले 4 ओवरों में 50 रन चलकर कोलकाता ने मुकाबले में लखनऊ को पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह मैच तो कोलकाता की झोली में जा चुका है और यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर होता है ऐसा पलटवार जो कोलकाता को आने वाले कई वर्षों तक सपनों में भी आकर सताने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें, एक के बाद एक कोलकाता का बल्लेबाजी क्रम भी लखनऊ की तरह बिखरने लगा। वेंकटेश केवल 24 रन बना पाए तो नीतीश राणा से लेकर आंद्रे रसेल, शार्दुल ठाकुर जैसे बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी छूने में नाकामयाब साबित हुए। सुनील नारायण भी केवल 1 रन बनाकर चलते बने। यहाँ तक कि कोलकाता के लिए 150 रनों तक पहुंचना भी नामुमकिन हो गया था। लेकिन उनके लिए इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी खोज रही रिंकू सिंह का बल्ला भी आग उगल रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये खिलाड़ी तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के इरादे से आया था। वो लड़ते रहे, जूझते रहे, लखनऊ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते रहे, और अपनी टीम की नैया पार लगाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुकाबला अंतिम 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां कोलकाता को जीत के लिए अभी भी 41 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा लगता था। लेकिन रिंकू ने इस काम को लगभग मुमकिन ही कर दिया था। 19वां ओवर लेकर आए नवीन उल हक की तो उन्होंने जमकर पिटाई करी। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके जड़कर हैट्रिक बटोरने वाले रिंकू को इतने में ही संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर इतना खतरनाक छक्का लगाया कि गेंदबाज के साथ साथ गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए, और इसी के साथ उन्होंने इस ओवर में 20 रन बटोरे और मुकाबले में कोलकाता की वापसी का ऐलान कर दिया था। ये तो हार मानने को तैयार ही नहीं था। कोलकाता को अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। रिंकू कमाल के फॉर्म में थे और वो अपनी टीम को जीत दिलाने की तरह बढ़ चले थे। लेकिन दोस्तों ये आईपीएल निश्चित तौर पर युवा खिलाड़ियों के घातक प्रदर्शन के लिए पहचाना जाएगा। गेंदबाजी लेकर आए यश ठाकुर ने पहली 3 गेंदों पर इतनी कातिलाना गेंदबाजी करी कि रिंकू सिंह भी बेबस नजर आए। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने केवल 3 रन बनने दिए और मुकाबला कोलकाता की पकड़ से बहुत दूर चला गया। हालांकि रिंकू ने काउंटर अटैक करना शुरू किया। चौथी गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगाया। अब अंतिम 2 गेंदों पर जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। 2 गेंदों में 2 छक्के कोलकाता की किस्मत पलट सकता था। दोस्तों रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था, लेकिन आज दिन लखनऊ का था। दर्शक हाथ जोड़कर अपनी अपनी टीमों की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगा दिया और अंतिम गेंद पर कोलकाता को दरकार रह गई 1 गेंद पर 8 रनों की। हालांकि अंतिम गेंद पर भी रिंकू ने छक्का बटोर लिया था, लेकिन 1 रनों से जीती हुई बाजी हार गए और लखनऊ प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बनी। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, रिंकू सिंह ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, लखनऊ क्या आईपीएल चैंपियन बन सकती है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।